बात आज खेलों की करेंगे, खेलों में जीत की करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप देश में आज तक खेलों में सबसे बड़ी जीत किसे मानते हैं, वह जीत जिसने आपके दिल को छुआ हो, वह जीत जिसने आपके रोंगटों को खड़ा कर दिया हो। अगर हम आज की पीढ़ी से यह पूछें तो शायद 1983 का वर्ल्ड कप बोलेंगे, क्रिकेट का वर्ल्ड कप बोलेंगे। मगर मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के लिए जो सबसे बड़ी जीत थी, जो सबसे बड़ी भावनात्मक जीत थी, जिसने देश के तिरंगे को गर्व से लहराने का मौका दिया था, वो 1948 का ओलंपिक में हॉकी का गोल्ड मेडल जो जीता था हमने, वो सबसे बड़ी भावनात्मक जीत मानी जा सकती है। ओलंपिक में गोल्ड जीतने का सिलसिला तो 1928 से शुरू हो चुका था, मगर जब भी हम भारतीय खिलाड़ी उतरते थे मैदान में तो झंडा होता था यूनियन जैक का। यूनियन जैक के झंडे के नीचे भारतीय टीम खेलती तो थी, मगर दिल में तिरंगा। जी हां, उस समय स्वराज का झंडा था, जो हमारे देश के खिलाड़ी टीम मीटिंग में अपनी जेब से निकालते थे और यह निश्चय करते थे कि हमें इस स्वदेशी तिरंगे के लिए खेलना है, इस स्वराज के झंडे के लिए खेलना है। फिर वक्त आया 1948 में, 1947 में जब देश आजाद हुआ, 1948 में पहला ओलंपिक तिरंगे के नीचे खेले जाने वाला था। देश की परिस्थिति खराब थी, देश त्रस्त था, दुखी था और साधन संपन्नता से वंचित था। हॉकी टीम के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह ओलंपिक में जा सके, विदेश में टीम का खर्चा उठाया जा सके। खिलाड़ी जो हमारे पहले थे, आजादी से पहले कुछ जो सीनियर खिलाड़ी थे, या तो पाकिस्तान जा चुके थे या रिटायर हो चुके थे। इंडियन हॉकी फेडरेशन ने किसी तरह से टीम इकट्ठी की। अब बात हुई कि इस टीम को विदेश कैसे भेजा जाए, खर्चा कौन उठाएगा। तो कुछ खर्चा उठाया उस समय के राजा रजवाड़ों ने, और फिर क्राउड फंडिंग के जरिए 3 लाख रुपए इकट्ठे किए गए। अब 3 लाख रुपए लेकर टीम तो पहुंच गई ओलंपिक खेलने के लिए। वहां पर खेल की शुरुआत हुई और जूतों के साथ टर्फ के मैदानों पर हमारे खिलाड़ियों को खेलने में दिक्कत आ रही थी। फिर यह सुझाव आया कि नंगे पांव ही खेला जाए, और हमारे खिलाड़ियों ने नंगे पांव ही हॉकी खेलना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो इस मुद्दे का काफी मजाक उड़ाया मीडिया ने, मगर जैसे जैसे टीम जीतती गई, वैसे वैसे सराहना मिलती गई और भारतीय टीम की तारीफ होती गई। सब भारतीय टीम का लोहा मानने लगे। भारतीय टीम ने 1948 का ओलंपिक का स्वर्ण पदक जीता, और वो पहला पदक ऐसा था जो हमारे खिलाड़ियों ने उस तिरंगे के लिए जीता था, जो तिरंगा पहली बार लहरा रहा था, गर्व के साथ लहरा रहा था, और हमारे देशवासियों में, हमारे देश के खिलाड़ियों में उस वक्त जो हॉकी का प्रेम था देश में, वो बहुत ही व्यापक था। आज की क्रिकेट की तुलना में भी लोग हॉकी से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। और दूसरा, हम आजादी की ओर हमने कदम रखा था, गुलामी की बेड़ियों को हमने तोड़ा था, और गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के बाद पहली बार तिरंगा लहरा रहा था, हमारे देश का राष्ट्रगान बज रहा था, और हमारे देश के खिलाड़ियों ने गर्व से सीना ठोक के कहा था कि यह गोल्ड मेडल हमने हमारे तिरंगे के लिए जीता है, हमारे देशवासियों के लिए जीता है। वह गाथा, वह खेल की गाथा आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। हम देशवासियों को वह प्रेरणा रूपी गाथा को याद रखना चाहिए, क्योंकि हॉकी का स्वर्णिम काल याद दिलाता है हमारे अस्तित्व की लड़ाई का भी, हमारी आजादी की लड़ाई का भी। संवाद से जुड़े रहिए, इस तरह की सभी घटनाएं हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।